गैदरिंग कम होती है तो सब्जेक्ट नहीं आता है यार। आज भी क्या कोई फ्री खाना आएगा कहीं में कुछ समझ नहीं आता है। इससे बड़ा खाना मेरे को नहीं लगता कहीं भी हो सकता है। यू जस्ट कैनॉट गेट द फूड बेटर देन दिस, बिकॉज विद दिस ओनली, with the session only, one can select the right food. So this is a food for the mind, and the mind needs what food is decided by the knowledge you get in this session. Session is very important because of what you have to select, you will not know. इससे बड़ा फूड कहीं नहीं मिल सकता है। फूड फॉर थॉट्स, फूड फॉर माइंड, फूड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, फूड एज अ क्योर, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट फूड फॉर फ्यूचर, इन सेंस नेक्स्ट बर्थ। दिस इज अ फूड फॉर नेक्स्ट बर्थ। या अगर बराबर समझ लिए तो अपना नेक्स्ट जन्म गारंटी सुधरना ही है। देयर इज नोबडी हु कैन प्रिवेंट द नेक्स्ट जन्म इन अ बेटर वे। नेक्स्ट जन्म अपना अच्छा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर ये सेशन सुनते ही जाओ ना, अपने सबकॉन्शियसली अपना आत्मा ही बदल जाती है, अपने थॉट्स बदल जाते हैं एंड अपने विचार बदल जाते हैं, अपने सब एक्शन बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ द थॉट्स। पहले बोला था कि भाई आहार गिव्स द विचार एंड आचार, लेकिन वी गो स्टेप वन स्टेप फर्दर। द सेशन कैन गिव यू द विचार, और अपने को आचार का जरूरत ही नहीं है। विचार गिव्स यू द बिहेवियर। तो वंस यू हैव विचार, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि कैसे भी कहीं भी नहीं हो तो भी सेशन देखना जरूरी है। घर में भी रहो ना, देखो। और एक सेशन को तुमने एक बार देखा ना तो भी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक ही सेशन को 2-3 बार देखना जरूरी है। देन इट विल हार्ड डिस्क में जाएगा, नहीं तो फ्लोटिंग में ही रहेगा। और जब तक फ्लोटिंग है, यू विल बी ओनली फ्लोटिंग इन द एयर। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी वेरी फर्म। और फर्म के लिए सेशन बहुत जरूरी है। समझते नहीं, सब आ जाते हैं ट्रीटमेंट। बिल्कुल ट्रीटमेंट जीरो थेरेपी को बंद करके कोई भी पूछा तो 24/12/2008 में ऑफिशियली बंद किया था। 24/12/2008। उसके बाद में जितने भी देखते थे आइदर डायग्नाइज और पुराने, और 1/1/2011 में तो पुराने को भी सबको छोड़ दिया है। ये पॉइंट नोट करके रखना, कभी भी आगे भी बोलना किसी को भी, ये सब बहुत जरूरी है। कोई बोले तो ऑल दिस पॉइंट यू हैव टू हैव। अभी भी लोगों ने अगर इसको फैलाना, बार बार बोलते हैं इंटरनेशनल फैलाना, अपने को बार बार बोलते हैं अपने फैलाना, लेकिन अपना कोशिश कोई भी नहीं करता ना फैलाने के लिए। तुमने क्या करना है, साइट को खोलना है, साइट को देखना है, बार बार देखना है, तो अपना फैलेगा। करना नहीं किसी ने नहीं करा, अपने लोग ही नहीं करे, बाहर वाले क्यों करेंगे भाई। अरे होम पेज बना दो, यूट्यूब में है, देखो, बैठो, देखो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। फैलाने के लिए तुमने इतना ही करना है। जैसे लास्ट वीक अपना साइंस सब जगह पिकअप करके, यू नो, दे टेक द एडवांटेज एंड वी आर नॉट वरीड। बट अपने इतना फैलाओ कि एवरीबडी टेक्स एडवांटेज, नॉट कमर्शियल पीपल। सी अपना आइडिया कि लेट एवरीवन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, तो ऐसा फैलाओ कमर्शियल पीपल के लिए चांस कम रखो।
जैसे कि पहले आपने बताया था ना, कल लास्ट वीक में हिंदू में आया था, स्मेल कैन बी डेंजरस। और स्मेल, आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि स्मेल इज पेट फूलता है। अपने ही बोले कि लीवर खराब होता है क्योंकि पेट फूलता है। लीवर ऐसे खराब नहीं होता, पेट फूलता है पहले, या लीवर खराब होता है इसलिए फूलता है, वो अपने बताए। लास्ट आई थिंक थर्सडे और सो परफ्यूम, कब कौन सा तारीख था, हेल्थ कैप्सूल में। हेल्थ कैप्सूल इज वन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन हिंदू पेपर, करेक्ट? देखते कि नहीं देखते लोग? खाली महावीर देखता है और कोई नहीं देखता होगा। थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत। मैं इतना लिखा था, इट इज बैड फॉर लिवर जैसा। और फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू से स्मेल इज सो डेंजरस फॉर माइंड एंड लिवर, वी वर द ओनली पीपल। अब मैं जितनी भी बुक पढ़ रहा हूं ना, फिर अपने कैसे फैलाना, तो मैंने उसको फ़ोन किया गुड्डू को कि ये हेल्थ कैप्सूल लिखता कौन है भाई, उसको पकड़, ये नाम है, और उसको ये भेज दे अपना साइट टॉक्स मोर ऑन स्मेल देन यू। तो 7:35 को उसने भेजा उसको, वो आदमी लंदन में, अमेरिका में, इंडिया में, अपने को नहीं मालूम, हेल्थ कैप्सूल वाले को 7:35 को उसने भेजा, 7:35 या 34 जो भी होगा। 12:10-15 रात को, अपने नहीं देखते हैं, और उसका लेटर आया, द साइट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, इट माइट बी यूजफुल फॉर फ्यूचर, ओके। उससे ज़्यादा वर्ड उसने लिखा, थॉट प्रोवोकिंग, मीन्स सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट इसमें लायक है। थॉट प्रोवोकिंग, वहाँ से उसका अपने पास मेल आया। तो अपने कितने एडवांस हैं, लेकिन अपने नहीं फैला सक रहे हैं, और उसको तो मसाला मिल गया। अब वो तो पूरा मसाला मिल गया, एवरीडे कुछ लिखेगा। और अपने लोग, कल एक बुक हाथ में आ गई मेरे, ऐसे चाय पीते हुए, माइंड इज सॉफ्टवेयर एंड दिस इज हार्डवेयर। उठाते दिखा ईयर, अपने जीरोथेरेपी के बाद का ईयर है, 2010 कुछ था, आपने पहले बोल रहे हैं, तो 2010 का बुक था। आज सवेरे भी एक बुक आ गई 2012, अपने जो बोलते हैं ना, वो लाइन वर्ड बाय वर्ड। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो कितना कॉपी हो रहा है। कब अपने जीरोथेरेपी के पहले लिखा हुआ है कि मीट ईटर इज ऑलवेज टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज ऑलवेज टेंस, बिफोर जीरोथेरेपी लिखा हुआ है। और आज देखा हेडिंग में यही था, फ्यूचर अनसर्टन, अम्मा के लिए प्रेजेंट टेंस, क्या लिखा था, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर अनसर्टन। तो ये वर्डिंग सब अभी आजकल अपने ऐसे, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई नहीं बोलाऊंगा। जो भी बुक उठाकर देखता हूं मैं अपना सब्जेक्ट की, सब 2010 के बाद की है, पहले की एक भी नहीं है। यूएस में प्रिंट होती है सब। तो अपना साइंस कितना है, वी आर नॉट बॉदर टू स्प्रेड। वो अपने को टेंशन क्या है कि फ्री मिल रहा है अपने को, और अपने लेने को तैयार नहीं ना। ऐसे आगे के फैलाओ ना वर्ल्ड में, कोई दोस्तों को जो भी अपना यूएस में आए हैं उनको बोलो कि ये तुम्हारा हेल्थ का वर्ड में बोलो, दिस इज स्कूल टीचर है, जनरल नॉलेज का साइट है। स्कूल टीचर में जाओ तो बोलो इट इज जीके, जनरल नॉलेज का साइट है, उन स्कूल में ऐसे बोलो। हायर लेवल में जाओ, लाइफ स्टाइल, बीमार कैसे नहीं पड़ना। उसके हायर लेवल जाओ, पीएचडी लेवल, तुम्हारा रिसर्च का सब्जेक्ट इसमें है। एक्चुअली रिसर्च का सब्जेक्ट अपने साइड में है। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स, स्मेल बोला आपने, स्मेल से वर्ल्ड पैदा हुआ आपने, मच्छर मॉस्किटो पैदा होता है स्मेल से। इडली नुकसान है, आपने बोला हुआ है। अब
डॉक्टर लोग लिखते हैं कि फर्मेंटेशन चिकनगुनिया के लिए रॉन्ग है, दही रॉन्ग बताया आपने। तो यूएस में हो गया रिस्की डाइट कर्ड, उनकी लैंग्वेज में। और एक जगह कल पढ़ा, स्वीट पेट में जाते ही ठंडक पहुंचाती है, और अपने स्वीट खा रहे हैं, फिर देखा ईयर बुक अपने बात की बात, और बहुत ज़्यादा खाओ तो उल्टा होता है, वो भी लिखा था उसमें। लेकिन अपने तो खाने के साथ में खाते हैं और ज़्यादा नहीं खाते हैं, और उसको ये नहीं मालूम कि शुगर इज़ हार्मफुल, बट शुगर एज अ सिरप इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, एंड बॉडी नीड्स। कोई भी हो, सब जगह कैलोरी बोलते हैं ना, अपने ही स्वीट खाते हैं और किसी को शुगर की बीमारी नहीं आई। अब थोड़े दिन बाद में आएगा कि शुगर की बीमारी नहीं आने के लिए, आज अपने बोल रहे हैं, थोड़े दिन में मिलेगा शुगर की बीमारी नहीं आने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, थोड़े दिन में आ जाएगा। कलकत्ता में रिसर्च हो चुका है, डायबिटीज के लिए रसगुल्ला और ऑरेंज साथ में खाओ, रिसर्च हो चुका अपने बोलने के बाद। कलकत्ता में फूड रिसर्च कुछ एक है इंस्टीट्यूट, फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ है, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने ढूंढा है कि डायबिटीज के लिए क्या खाना, रसगुल्ला एंड ऑरेंज। अपने जो बोलते हैं मतलब सही, कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, और अपने यहाँ लेने को तैयार नहीं यार। लोग तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है अगर ऐसे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अपने फैलाते नहीं ना कि दिस इज अ हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, वेलनेस सब्जेक्ट है, बीमार नहीं पड़ने का सब्जेक्ट है, आगे राग द्वेष नहीं बने उसका सब्जेक्ट है, बिजनेस इंप्रूव होने का भी सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा है बिजनेस इंप्रूव करना है, तो जितने भी तुम मैनेजमेंट की बुक लो, जितने भी वर्ल्ड की मैनेजमेंट की बुक लो, उसमें सब में ये लिखा है इमोशनल बैलेंस इज नेसेसरी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम इमोशनल बैलेंस के लिए ज़रूरत खाना इज दी मस्ट। इमोशनल बैलेंस के लिए, ईक्यू के लिए ये खाना मस्त है। पहले कभी ईक्यू वर्ड नहीं आता था, मालूम है? इमोशनल क्वोशिएंट वर्ड कभी नहीं आता था। अपने शुरू किए 1998 में कि वेजिटेरियन से ईक्यू बढ़ता है, 1998, उसके पहले कहीं भी ईक्यू वर्ड नहीं था। जहाँ भी अब देखो तो इमोशनल क्वोशिएंट रहेगा या इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड रहेगा। ऑलमोस्ट कोई भी वर्ड है अपने पहले फैलाते हैं, सब्जेक्ट पहले लेते हैं कहीं भी। और अपने यहाँ दुख किस लिए होता है कि और मारोड़ी फटाफट आ जाएगा ठीक होने के लिए, ठीक भी हो जाएगा, तेरी गलती से तू मर भी जाएगा, अपने को फंसा देंगे। इसीलिए बोला हुआ है कि 24/12/2008 को बंद किया, और मरने का यहाँ इलाज नहीं है, और यहाँ तो अभी आत्मा का इलाज है। ये फैलाना बहुत जरूरी है। क्यों? अपने पहले देखते थे 150 पर डे, राइट? हो गए अपने को कम से कम 10 साल। 10 साल में 150 में कोई आदमी नहीं मरेगा। आगे आगे बोल रहा हूँ, मरने के पहले प्रिवेंशन 10 साल से देख रहे हैं, 150 आदमी पर डे देख रहे हैं, तो किसी न किसी का फ्यूज तो उड़ना ही है कभी न कभी। तो अपने को बोल देंगे ये लोग। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आगे ये बहुत जरूरी है, और इसको साइंस को फैलाओ, लेकिन जरूरत रहा भी वर्ड ज्यादा यूज करने से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। सामने वाले समझना है तो बोलो। इसमें क्या होता है, मेडिकल वाले क्या करते हैं मालूम है? उनका रॉन्ग हो जाता है तो आयुर्वेदा रॉन्ग, होम्योपैथी रॉन्ग, सब रॉन्ग है उनके लिए। तो तूने ऐसे लिया ना तो ऐसा, ऐसा लिया तो ऐसा, एलोपैथी जैसा वही राइट है, तो उनके लिए चांस मिल जाता है। अपने पहले लेकर रख लो सब मास्टर चेकअप, बस मैं बीमारी नहीं पड़ा, दवाई नहीं खाया। ये नहीं बोलो कि मैं दवाई नहीं खाता हूँ,
सी दिस लॉट ऑफ डिफरेंस. यू डोंट से मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं बीमारी नहीं पड़ा तो मैं दवाई क्यों खाऊं भाई. यू डोंट बिलीव दैट इज नॉट माई हेडेक, हियर माई प्रूफ. क्योंकि जाना तो पड़ेगा ना, तुमको विपिन नहीं देखता तो इसके लिए आगे से आगे तैयारी कर रहा हूं, समझे ना. और एक है विपिन चंद इज अवेलेबल अपॉइंटमेंट के बाद, नॉट फॉर हेल्प, फॉर एनी काउंसलिंग ऑन घर का कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, विपिन चंद इज अवेलेबल. रात को मैंने सोचा कि बेचारा उनको भी टेंशन होता है कभी, तो वी आर अवेलेबल. कोई फैमिली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कोई भी, क्योंकि लास्ट वीक एक जन आ गया था, बेचारा बहुत प्रॉब्लम था, हस्बैंड वाइफ का जमता ही नहीं था, और पहले बहुत अच्छा जम रहा था, एकदम दोनों जरूरत रही, एकदम अच्छा जम रहा था. सडनली है ना बहुत गुस्सा रहा, सब सुना किया, और उसका नेक्स्ट वीक आए एकदम कोई तरह का टेंशन नहीं. ऐसे बहुत बार क्या होता है, ये काउंसलिंग के लिए विपिन चंद अवेलेबल अदर देन हेल्थ, ताकि लोग भी नहीं सोचें कि भाई एकदम कल रात को कुछ आया आइडिया ऐसे ही कुछ. इसमें बहुत जनों को फायदा हो जाता है. बेचारा एक नागपुर से अपने को जानते नहीं है, जानते नहीं है, हिंदी भी नहीं आती उसको यार, रो रहा वो कैंसर कैंसर वाला. डॉक्टर पास जाए भैया ये खा, और डॉक्टर पास जा. वो बोलता मेरे को जाना नहीं है. बीबी सोचते कि इससे थोड़ी इलाज हो जाए, भाई डॉक्टर पास जाओ. बीबी फ़ोन करती है थोड़ी टूटी फूटी लैंग्वेज में, उसको मराठी में क्या बोलते हैं खाने को, सब बोला. 7 दिन हुए, इम्प्रूवमेंट हो गया. फिर भी मैंने बोला कि डॉक्टर पास चेक करता रहे, तू ऐसे ही इम्प्रूवमेंट है करके. उसको खुद को नहीं मालूम पड़ता ना, 2 साल से बिस्तर में हो, 2 साल से. और पहली बार उसका फ़ोन आया कि आज मेरे को लेटरिन लगी, नहीं तो लेटरिन लगती नहीं थी. आज आया उसका फ़ोन, लेटरिन मिलेगा, अब तो ठीक हो जाएगा ना भैया, हो गया ना. लेकिन उसको तो कोई बोल दिया कैंसर है, अब उसको कैंसर है, बस उसको डर है ना, वो भी मैंने निकाल दिया, उसको कैंसर नहीं है. फिर भी एक लोकल दवाई मत लो, मास्टर चेकअप करके रखो, और बोलते रहो मैं दवाई ले रहा हूँ. अच्छा रहेगा तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा हो गया, खराब है तो बोलेगा नो समथिंग रॉन्ग. ये है हेल्थ वाइज. लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विथ हेल्थ. क्यों? अपना खाना इतना अच्छा है और कर्मा खराब है तो उसके आगे आना भी नहीं चाहिए अपना. इफ कर्मा इज बैड, nobody should help you. You have to suffer for the karma. Action as reaction, equal and opposite in direction. तो अगर wrong action है तो नेचर ने उसको वापस रिएक्शन तो करना ही है ना. डॉक्टर के लिए रिएक्शन अलग चीज है, अपना रिएक्शन अलग है. डॉक्टर के लिए तो बचने का रास्ता है रिएक्शन, क्योंकि उसने गलती किया. अपने गलती नहीं करो तो रिएक्शन क्यों होगा. तो यू वी स्टार्ट बेटर, यू नो, कि एक तरह से आत्म शुद्धि जो भी बोलो या कुछ समझो. और जीरोथेरेपी ने इतना नॉलेज दिया ना, उसके लिए तो तुम थैंक्स समझो कि यू आर लकी टू गेट जीरोथेरेपी. कितना नॉलेज दिया मतलब हर चीज का, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन. क्या हो गया था अभी, आज चाय अपने पास नहीं थी, सोचा अपने जो चाय यूज करते हैं ना, 100 का पेट में एक डीलर के पास में नहीं है. बोलो अपना कितना नॉलेज रहेगा. अपने पूछे फ्लेवर टी तो वो समझता नहीं है, फ्लेवर टी क्या है नहीं समझता. बड़े बड़े जितने भी दुकान है यहाँ पर, एक आदमी को नहीं मालूम फ्लेवर टी क्या बोल है. उसने उठाकर तुलसी का टी दे दिया. तो हर चीज का नॉलेज अपने जो जीरोथेरेपी में, फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग नॉलेज अबाउट बेडशीट. पहले किसको मालूम था रे भाई. अब मेरे को आकर लोग बोलते हैं मैं 600 काउंट लेकर आया हूँ बेडशीट. पहले काउंट क्या मालूम था, मेरे को बोलते हैं लोग 600 काउंट. अब वो बोल दिया, मेरे को बोलते हैं. अरे नॉलेज इतना स्प्रेड अपने किया कि काउंट. आज के बेचने वाला बोलता है बेडशीट काउंट ना रहे. पहले कभी बोलता था क्या? पहले कभी बोलता था क्या? अपने उनको सिखा दिया. क्रॉकरी का ब्रांड किसको नहीं मालूम था अपने यहाँ पर, अब अपने यहाँ पर सबको ब्रांड मालूम है.
हर चीज का नॉलेज अपने फैला दिए, इतना नॉलेज फैलाए हैं कि आज ज्योरोथेरेपी वाला बच्चा भी बड़े लोगों का लेवल से बात कर सकता है। बहुत रियली इतना उनको है। कल हमारी वो पिंकी मितू जी एक जोक बोल रहे थे कि कश्मीर में, पाकिस्तान में, एक बोल रहा था, पाकिस्तान में एक आदमी बोल रहा था, जोक बोल रही थी कि हम एक एक इंच ले लेंगे पाकिस्तान का, आई मीन सॉरी कश्मीर का एक एक इंच लेंगे। कश्मीर में बोल रहा था एक एक इंच कश्मीर का हम ले लेंगे पाकिस्तान में, बोल रहा था एक पाकिस्तानी नेता। दूसरा क्या बोला मालूम है? सी लोग कितने इंटेलिजेंट रहते हैं। दूसरा क्या बोला? डोंट बी सीरियस मैन, ही इज टॉकिंग लाइक राहुल गांधी। कितना मतलब वो इतना लेवल है उनका है? कैसे लोग इतना मतलब परफेक्शन है, इतना नॉलेज इतना फैला दिया अपने ना, सोचने का ढंग, बात करने का ढंग ऐसा फैला दिया ना अपने गलती करो वो पकड़ लेते एक सेकंड में यार, एक सेकंड में पकड़ लेते, इतने फास्ट है। ये अपना कोई घर का एक्सपीरियंस रहेगा ना, कोई कैसा होता है क्या करता है। गलती से मैंने बोल दिया घर में ऊपर के रूम, हमारे घर में ना रहे, वो दीपन बोलता है रूम थोड़ी होता हाल है। सी अपने को डिफरेंस भी इतना स्मार्ट हो जाते हैं ना ज्योरोथेरेपी वाले बच्चे, बिकॉज फूड एंड फूड एंड फूड सिंपल। कहीं भी गार्लिक जिसके घर में आएगा उसका कभी भी जजमेंट नहीं आएगा बस। और ज्योरोथेरेपी के घर में कभी गार्लिक नहीं आएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ ज्योरोथेरेपी इज न तो आनियन आता है न गार्लिक आता है अपने यहाँ। और वर्ल्ड में 90% मेरा जहाँ तक ख्याल है वही लोग इंटेलिजेंट होते हैं जिनके घर में ये दोनों चीज़ें नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं है वो ही इंटेलिजेंट होते हैं, मेरा जहाँ तक स्टडी है। वेगन भी है बट आई डोंट नो, शुरू से जितने भी रिसर्च हुए ना बोलते हैं वेजिटेरियन, हो सकता है वो लोग नहीं खाए होंगे क्योंकि बहुत सी कंट्री में पहले से भी ये सब, चाइना में अलाउड नहीं है, ब्राह्मण में अलाउड नहीं है, वैष्णव में अलाउड नहीं है, जैन में अलाउड नहीं है। मतलब वर्ल्ड में इतने अलाउड नहीं तो वो भी तो नहीं लिए होंगे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेस्टर्न कंट्री में मसाला यूज़ करने का जनरली है ही नहीं। वेस्टर्न कंट्री कभी भी जब मसाला है ही नहीं तो गार्लिक आने ना आया कहाँ से? सी पैदा इधर होता है, प्लस दे डोंट है मसाला। मैक्सिमम उनको क्या है? ब्रेड बटर जैम, ये मसाला उनको कहाँ है? सो अगर वहाँ भी इंटेलिजेंट हैं लाइक सोक्रेटिस, आइंस्टीन, वो सब probably they never used to have onion and garlic. वेजिटेरियन तो थे ही वो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्योंकि वह नहीं मिलता होगा इसलिए उनका ब्रेन रिसर्च के लिए, वो जो वर्ड है ना थॉट प्रोवोकिंग, उसके लिए ये टाइप का ब्रेन बहुत जरूरी है। हर नया चीज का, खाली कल बैठे बैठे बोला ना आपने हेल्थ के पहले काउंसलिंग रखो नया आइडिया कहाँ से? कहीं ना कहीं नया आइडिया आता ही रहता है। बच्चों को सिखाओ कोई चीज क्रिएटिव। अपने ज्योरोथेरेपी इटसेल्फ इज ए क्रिएशन, इट्स ए क्रिएशन बाय द नेचर फॉर द पीपल हु लव द नेचर। बाकी दूसरों का काम नहीं है। जो पीपल हु लव द नेचर उनके ही काम का है, अदरवाइज you can't just get in. If you have love for the artificial things, you cannot love ज्योरोथेरेपी, you may not like ज्योरोथेरेपी, and you will not have faith in ज्योरोथेरेपी. It's actually religion है यार. It's a very much religion. The essence of all the religions. खाने से अपना विचार, बिहेवियर ऐसा बदल जाता है ना, कहीं गड़बड़ वड़बड़, जलस वलस सब ऑटोमेटिक दूर हो जाता है यार। जलस दूर हो जाती है, बिजनेस में चीटिंग नहीं होता है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जब सब गलती नहीं है तो बिजनेस इंप्रूव होना ही है। घर में झगड़ा नहीं होता है बीवी से,
नहीं तो आधा दिन उसमें चले जावे, नहीं तो आधा दिन उसको हॉस्पिटल में ले जाने में चले जावे। ये सब अपना बचता है ना, क्लीन प्रॉफिट है। इनकम टैक्स वालों को मत बोलना, नहीं तो टैक्स लगा देगा। इतना क्लियर प्रॉफिट है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इससे ज़्यादा क्या होना है, इतना फर्स्ट क्लास है। बट फेल क्यों नहीं रहा है, इसके कर्म इतने अच्छे क्यों नहीं है? क्यों कि सब अपने लोगों ने इसको ट्रीटमेंट के लिए आए। जितने भी लोग आए अपने पास, किसी ने ये नहीं समझा कि साइंस अच्छी है इसलिए कोई नहीं आया। सब आए ना ट्रीटमेंट ले, एग्रीड। लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद में तो दे कुड थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस। वो तो सोच सकता है ना। खाली तुमने सोचना है, बार बार 2012, 11, 10 कोई भी साइट खोलो देखो, सब खोलो देखो, कहीं ना कहीं तुमको नॉलेज मिलना ही है। और इतना नॉलेज देते हैं ना अपने लोग, समझते नहीं है। जैसे लास्ट वीक की लड़की बोली नहीं थी, वो क्या उसने बोला था ना कि लड़की ने कि भाई डॉक्टर पास गई और वो और सब बोली ना, तो नेक्स्ट डे मेरे पास आई। उसने बोली कि पहले डॉक्टर ने बोला था पानी कम हो गया, जनरली 8 मंथ 9 मंथ में पानी कम हो जाता है, बोला था, राइट। अभी बोला वापिस चेक किया, पानी वापिस लाइन में आ गया। आज तक डॉक्टर ने हैरान हो गई कि पानी लाइन में कैसे आया। तो उस डॉक्टर ने बोला यू पीपल, क्या बोला, यू जीरो थेरेपी पीपल कैन डू एवरीथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे हुआ? और ये लड़की ने समझा कि, लड़की ने क्या समझा मालूम, ये देख ब्यूटी, मैंने लेक्चर दिया ना, उसके कारण है ना कॉन्फिडेंस से मेरा पानी बढ़ गया, उसका सोचने का टाइम। लेकिन अपने कैसे भूल जाते मालूम है, बाई चांस मैंने बोला ये खा लेना। उस दिन जब पानी कम था ना, कुछ भी नहीं है लेकिन ये खा लेना, वो खाने से उसका पानी बढ़ा, लेकिन भूल गई। ऐसे ये अपने को ध्यान नहीं रहता है, देखा कहाँ कब ठीक होता मालूम नहीं पड़ता। और उसने सोचा मेरे बोलने से हो गया, बोलने से पानी को बढ़ता है क्या रहा है, खाने से ही। लेकिन भूल जाते हैं अपने कि कब क्या बोला। इतना कैजुअली बोलते हैं ना, ये जाकर गया ब्रश कर लेना, अपने बोल देते हैं, उसको थोड़ी याद आता है जब ब्रश किया ठीक है, वो समझता है कि मैं तो अपना ठीक हूँ। ये सोचने की जरूरत, कुछ तो बोला। पहले एक बार बोला ना, एक जना अपने पास आया था, नॉन जीरो बिजनेसमैन था, कोई आइटम लेने के लिए आया था। आइटम लेना, बोला बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, अपना तो आदमी नहीं है। नेक्स्ट वीक आया, नेक्स्ट वीक या 15 दिन बाद में, भगवान की मेहरबानी साहब, मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। बोला कुछ तो बोलाऊंगा, नहीं मैं बोला कुछ बोला, ऐसे कैसे रहे? नहीं आपने कुछ नहीं बोला, बस भगवान की मेहरबानी आपको बोलना है। मैंने उस दिन तेरे को बोला खजूर नहीं खाना, बोला नहीं बोला, उसके पहले खा रहा था ना, खजूर छोड़ा ना, हाँ छोड़ा। फिर वो सब भूल जाते रहे लोग। अरे वो पॉइंट है, खजूर छोड़ा उसलिए हुआ क्यों कि अपने पास साइंस है कि गर्मी से बच्चा पैदा नहीं होता। सी साइंस ये है। और हर डॉक्टर उल्लू क्या करता है, फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट और खजूर और अंजीर ये सब दबाते हैं, वह उसमें वो बच्चा मर जाता है। ये है सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट साइंस, ये थॉट प्रोवोकिंग। वर्ल्ड में किसी को नहीं मालूम कि इससे होता, वर्ल्ड में नहीं मालूम अपने सिवाय। और अपने आता है तो अपने क्या करते हैं, इनको रुकाते हैं, फिर खाना देते हैं, तो समझते हैं ये तो मैजिक है यार, यहाँ पर बच्चा भी हो गया ले उसमें। और अपने को भगवान से कनेक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उस साइंस को या अपने बोला वो नहीं, हाँ अपना हो गया भाई, यहाँ राशि है चले जा भाई, क्या हाँ यहाँ राशि है, कुछ भी मारोड़ी को क्या है, कुछ भी बोल सकता है ना। उसने साइंस के अलावा सब बोलेगा। और ये इतना पक्का साइंस है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। इतना मतलब बेचारा फ्रीली अवेलेबल। लोग तो उसको जो सही चीज को मिल गया वो तो छोड़ता ही नहीं है। जो भी साइंटिस्ट है वो तो अपना उसको बनाकर उसका लेबल लगा देता ना। देखा नहीं डिस्कवरी चैनल ने पूरा लगा करके एक डॉक्टर का नाम लिख दिया, अपना बड़ा साइंस, कितना बड़ा साइंस है, वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके उसने अपना लिख दिया। अपने को कोई फिक्र नहीं है, नाम लिखो ना कोई, लेकिन अपने तो फैलावना है यार। उसने नाम लिखा तो बेचारे को अपने क्या, क्यों ठीक तो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता जीरो थेरेपी के अलावा।
कितना भी बात करो, ठीक कोई खाने से ठीक कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट आवर पीपल, आवर सब्जेक्ट, आवर थ्योरी। इसको तुम कहीं भी फैलाओ। जैसे एजुकेटेड लोग हैं ना, साउथ इंडियन, कुछ नहीं करना है तुमने, खाली साउथ इंडियन को विजिटिंग कार्ड देना, बस फैल गया। अपने ऑफिस में आओ, विजिटिंग कार्ड ले लो, उसमें कहीं भी किसी कंपनी का नाम, कोटेशन में मेरा नाम कुछ नहीं है। जरूरत रहे के 4 कोटेशन हैं, आओ ले जाओ। जितने भी अपने क्लाइंट है ना, सबको दे दो, फेल गया ना रे, सबको दो, कोई तो खोलेगा ना। इतना ही काम करना आपने बस। टू 2009 में, कल इसने कुछ बोला था, अभी आज 2009 में पेपर ने क्या लिखा मालूम है? दिस इज ब्रेक थ्रू साइंस, ब्रेक थ्रू साइंस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एवरेज पर्सन। कितना अच्छा लिखा उसने, बोल एक ही लाइन में कितना सुपर कर दिया। ब्रेक थ्रू साइंस मीन्स वर्ल्ड में कभी कहीं साइंस नहीं है, इतना पेपर में लिखा। न्यूज टुडे में 2009 का देख रहे थे। और अपने ब्रेक थ्रू तो बहुत बड़ी चीज है यार, रिसर्च, इन्वेंशन, वो सब रहेगा, समझा ना? तो ब्रेक थ्रू वर्ड कहीं नहीं लिखा रहेगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम प्रूव्ड। इतना उसने अच्छा लिखा था। कोई आया होगा प्रेस रिपोर्टर जो सब्जेक्ट समझता है, वो लोग समझते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अपनों अपॉर्चुनिटी नहीं तो समझा नहीं सकते। उनको ऐसा मिलने का चांस कम है ना, उनको ऐसा सब कैसे मिलेगा? वी हैव टू, विजिटिंग कार्ड मेरे यहाँ से ले जाओ और लोगों को दे करके इतना तो कर सकते हो। एंड यू ट्राई टू फॉलो व्हाट इज नॉट टू बी ईटन, व्हाट यू शुड डू इज व्हाट यू शुड नॉट डू। इतना ही याद रखना है, तुमने क्या करना है, जो नहीं करना है वो करना है, क्या नहीं करना है वो करना है, बस वो ध्यान रखना है तुमने। सिंपल, बहुत लगता है इजी है बट बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू। इंग्लिश में बहुत इजी है, सिंपल है। वो फॉलो करने से you always will get solution automatically. Anybody can get solution automatically, but you must have a faith in yourself. अपने क्या, अपने खुद में faith नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या आता है? we don't have faith in ourselves. We always go for solution outside. विपिन के पास में जाओ, वहां जाओ। बेंगलोर से परसों फोन आया, विपिन जैन जी, यस, जय जिनेंद्र। मैं समझ लिया ये आदमी अपना लेवल का नहीं है, खत्म। क्या चाहिए आपको? उनसे मिलना चाहिए क्या? नहीं, समझना है मेरे को या कुछ? भैया साइट है ना, विपिन चंद से भी ज़्यादा होशियार है। मैं क्या बोला हूँ, मैं साइट विपिन चंद से भी ज़्यादा होशियार है, तो आप वही देखो ना। ऐसा है क्या? जी, तो अपना लेवल कितना है, कौन सा साइट, क्या, कुछ नहीं। एक जना जो अमेरिका जा रहा था, वो भी साइट, अरे यार जरूरत है भी मालूम है तो फिर साइट क्या है? जब वर्ड मालूम है जरूरत है तो फिर तो साइट तूने टाइप करना रहा भाई, या विपिन टाइप कर, या कुछ भी। मे बी समटाइम नो मेडिसिन भी आता होगा शायद, नो मेडिसिन नो डॉक्टर में भी खुलता होगा शायद, बट इतना अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है ना। जब दोनों में से एक नाम मालूम है तो बस है यार, आइदर यू नो जीरोथेरेपी और यू नो विपिन चंद, दोनों में बस है। उतना में तो फर्स्ट अपना ही आएगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि और अब विजिटिंग कार्ड तुम दे दोगे ना, इतना फैल जाएगा। देखना तमिलन तो जाति ऐसा देखेंगे, वो साइड ऐसी ही फैल गया। बस अपने को फैलाना है ना ऑटोमेटिक। एक साइंटिस्ट आया, वो बीपी ठीक हो गया, वो जानता भी नहीं, अपने को थैंक्स भी नहीं दिया, बट उन्हें एक ही वर्ड बोला, I was forced to go through your site. I was forced to go through your site. बीपी था, ठीक नहीं कर सका, अपना ऊपर ही लिखा है बीपी इज माइंड रिलेटेड नॉट बॉडी रिलेटेड। वो लाइन समझ लिया, बस वो हो गया ठीक, एक लाइन में ठीक हो गया रहा। और अपने लोग तो नहीं साहब, मैंने डॉक्टर बोल दिया साहब, वो साहब 120 है, 40 है, 420 है, कुछ न कुछ बोल करके, हाँ? और वो बेचारा एक ही लाइन में ठीक हो गया रे, ही जस्ट वन लाइन, इट इज यस नो आई अंडरस्टैंड, बस
उन लोगों में फैलाओ ना, अपने को क्या करना, मारवाड़ी में बात ही मत करो, मारवाड़ी को बोलो ही मत यहाँ पर कुछ हो रहा है, एंड लेट द तमिलियन विल आस्क यहाँ कुछ है क्या तुम्हारे यहाँ पर है। अब अमेरिका वाला बोलेगा ना मोदी जी कुछ चीज़ है तब बोलेंगे, पहले थोड़ी बोलेंगे। सी तो अपने को उन तमिलियन में फैलाओ, बेस्ट नॉर्थ इंडियन, साउथ तमिलियन, एक्सेप्ट मारवाड़ी जो कभी नहीं बोलना कि यहाँ कुछ होता है। अरे वो तो बंद कर दिया यार, हमारा बैठ लगे ही बोलता रहना वहाँ सबको, और अपने सीक्रेटली मंडे मंडे यहाँ जाना क्या। इतना बड़ा फ्री मिल रहा है, लेने को तैयार नहीं है रे भैया, बाप रे बाप। क्या हो गया, जगह को आई है। अभी थोड़े दिन में अपने वो स्पिरिचुअल फूड बुक है ना, तमिलियन को बोलने के लिए स्पिरिचुअल फूड जो बुक पूछेगा तो अपने थोड़े दिन में साइट में भी डाल देंगे, फ्री बुक इज अवेलेबल फ्री ऑन आवर साइट, मे बी क्वेश्चन ऑफ डेज। कोई नहीं डालता बुक, पूरा कोई नहीं डालता पढ़ने के लिए, फ्री। वी आर गोइंग टू डू दैट। रेडी हो गया। अभी शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप है, नहीं तो आ जाना चाहिए था अब तक। कोटेशन भी साइट में है, बुक स्पिरिचुअल फूड बहुत जना पूछता है। स्पिरिचुअल फूड तो इतनी अच्छी बुक है ना कि मतलब डिस्कवरी चैनल तक पहुंच गई ना रहा। उसने वर्ड बाय वर्ड अपने गलती लिखा था, उसने ही गलती पढ़ा, इससे ऊपर क्या होना साइंस। राइट तो सब पढ़ सकता है, गलती कैसे पढ़ेगा। और अपने पास रिकॉर्ड है, उसको पहुंचा दिया हमने, भाई दिस इज अ कट एंड पेज फ्रॉम दिस बुक एंड पेज नंबर सो एंड सो। नहीं तो बोलता ना रॉन्ग है तुम। कहीं डाउट हो रहा था अनीता, यू हैड सम डाउट ना स्टार्टिंग में, क्या डाउट था तेरा? अपने शुरू से बोलते ना रहे भाई, भगवान को मत बुलाओ, भगवान को, भगवान के लिए कुछ मत दो। इट्स लाइक नहीं, लोगों का अपने पास कोई नहीं है। सी एक ही लाइन जानता हूं मैं तो, लोगों के बारे में बात करना, जनरली स्पीकिंग, पीपल आर जनरली स्पीकिंग, सिंपल। एवरीबडी टॉक्स जनरली स्पीकिंग, पीपल आर जनरली स्पीकिंग, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीरोथेरेपी अगर बोलमा करता है तो ही इज नॉट जीरोथेरेपी, सिंपल, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग समथिंग। इट अमाउंट टू बिजनेस लैंग्वेज में ब्राइब। कर्म के आगे कुछ नहीं है। अगर बोल दिया तुमने बिफोर जीरोथेरेपी तो कमिटमेंट रखना भी जरूरी है। अगर जीरोथेरेपी आने के पहले बोल दिया देन यू डोंट गो बाय बैक कमिटमेंट, नहीं तो खाते ही नहीं का तुमको। ऐसे ही हुआ ना, अभी 7 दिन पहले जिसको ठीक किया ना था वो कोई स्थानक वाली था बेचारा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने लगा, यही सब था लफड़ा कुछ बोलमा गिलमा, ऐसे उसको समझाया किया है और एकदम ठीक हो गया। बोलो भावना पर है, कैसे अपने बोलते हैं वर्ड। सी व्हाट यू स्पीक इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, हाउ यू स्पीक इज मोर इंपॉर्टेंट। सेम वर्ड, गलती भी रहेगा, सामने राइट समझेगा, इससे कितना बड़ा चीज है। बहुत बार अपने गलती भी बोलते हैं, समझने वाला राइट समझता है। हाउ यू स्पीक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू स्पीक इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कभी भी ध्यान रखो, अपने इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है अपना जीरोथेरेपी का। राइट रॉन्ग का बात ही नहीं है, तुमने क्या समझा राइट ही समझा है, समझेगा ही राइट इफ यू आर रियली जीरोथेरेपी। बिकॉज what we speak, how we deliver, you know, that matters more than the language. ये अपना पता है, बहुत पहले की बात है, मुझे 24 ईयर्स है। कोई हमारे घर में आया था, एज यूजल मैं तो किसी को लाट साहब का बच्चा और रॉन्ग तो रॉन्ग बोल देता ना, तो बोल दिया मैंने कुछ नॉट गुड, ऐसे वो चला गया। आंटी को गुस्सा गया, बेचारा कोई आता है तुम्हारे यहाँ पर, उसको तुम ऐसे इंसल्ट कर देते हो, भगा देते हो, ऐसा कुछ बोला। नीलेश बॉम्ब क्या बोला मालूम है? पापा बोलते हैं तो किसी को गुस्सा नहीं आता। मैं उल्लू भी बोलूँ, आलू बोलूँ, सामने वालों गुस्सा नहीं आता। आप बोलो गुस्सा आएगा तो आपको क्या टेंशन है। सो द पॉइंट इज हाउ यू स्पीक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू स्पीक इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी हाउ यू स्पीक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू स्पीक कोई बादर भी नहीं करेगा यार। दी भावना गोज इन योर माइंड, नॉट दी वर्ड्स।
तो ये इसलिए अपने कभी बचते हैं। जरूरत में बचने का कारण वही है कि अपना भावना एकदम नीट एंड क्लीन है। डाउट पूछना रहे तेरा पटाभिराम? नहीं तू तो आया नहीं, तो पटाभिराम से आया तो किस लिए आया वहां? क्योंकि तू तो वहीं देख सकता है। हाँ, डाउट नहीं, अच्छी बात है। मैं देखने वाला भी नहीं हूँ, कल परसों वो भी बोल देता हूँ, क्योंकि कभी आते तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे एडवांस बुकिंग के लिए आ जाते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी डाउट है कुछ है तो वी कैन ऑलवेज रेडी टू क्लेरिफाई। तो अब इतना समझा दिया ना रहे बॉडी के बारे में, किसकी भी बारे में, कोई भी सब्जेक्ट। अब एकदम डीप में जाना तो क्या होता है, उसके लिए समझ लेते हैं लोग सब क्या करते हैं मालूम है? मैंने अगर तेरे को आज ठीक किया हूँ केसर देकर, तो वही बीमारी के लिए 10 साल के बाद में भी केसर लेगा और रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम है कि इसलिए समझाना ठीक करना भी बहुत टेंशन है। अगर मैंने ठीक किया वो कोई चीज़ तुम कभी मारोगे, बीमार पड़ जाओ, क्योंकि बॉडी अभी इतनी अच्छी है, कुछ नहीं करना है ऑटोमेटिक ठीक होती है। ऑटोमेटिक इतना आराम से ठीक होता रहे। कितने जन ऐसे ही ठीक होते रहे भाई। यस यस यस, डाउट के लिए तो हम बैठे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या है? बहुत टाइम है। नहीं बहुत टाइम है। मैं तो समझा आज तो बहुत गलती रोक दिया ना, मैंने जल्दी रोक दिया। लास्ट वीक अंकल जी बता रहे थे कि यू वाज सीइंग वन सेशन, उसमें मैं जब ऐसा बैठा था और मनोज आके मुझे पूछा कि क्या हुआ, दैट टाइम आई सेड आई वाज सफरिंग फ्रॉम डॉक्टर करके। फॉर माई मदर आई वाज गोइंग अगेन फॉर ऑल डॉक्टर्स बट देयर वाज नो रिजल्ट। बाद में मैंने घर जाके रिकलेक्ट किया, जब मनोज मेरे को आके पूछा तब वहाँ पर एक भाई साहब बैठे थे, मेरे नेबर्स है वो, मेरे नेबर थे। उसने बोला कुन वो क्या है, वो चना दे है, वो पागल है क्या, ठीक वो है क्या? उनमें क्या ही सेड लाइक दैट इन मारवाड़ी। वो भाई साहब 5 साल पहले पैदल गए एकदम आराम से ग्रीम्स रोड अंदर और बाहर आए ही नहीं उसके बाद। दैट वाज माय एक्सपीरियंस टू बी शेयर्ड हियर। नहीं समझे नहीं मेरे ख्याल से लोग। हाँ कोई समझे नहीं, बराबर तेरी हिंदी में ही बोल भले, मराठी मत बोल। हाँ तू पहले तेरे मतलब नहीं पहले तेरे मेरे नेबर जो मतलब वहाँ पर एक बैठे थे, मदद से शुरू कर वापिस। मतलब मैं जब ऐसा बैठा था तब एक मेरे सामने एक नेबर बैठे थे, तो उसी टाइम में मनोज आया वहाँ पर और उसने मुझे पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठा? आई एम सफरिंग फ्रॉम डॉक्टर करके। तो उससे सब बात किया कि ऐसे ऐसे हुआ करके। तो उसने बोला आई विल टेक यू टू द राइट पर्सन, मैं एक सही जगह पे तुझे लेके जाता हूँ। मनोज ने बोला। तो बाजू में जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने बोला कि क्या वो चना खिला के ठीक करते हैं, वो क्या पागल है क्या, ऐसे उसने बोला। तो मनोज ने क्या जवाब दिया वो मुझे याद नहीं है, बट फिर मैं और मनोज अंकल के पास गए एंड ठीक भी हुए मदर, और दैट इज अ हिस्ट्री। मगर वो भाई साहब जिसने बोला था उनका 5 साल पहले कुछ तबीयत खराब हुई, क्या हुआ मुझे उसका मालूम नहीं है, मगर मुझे इतना मालूम है वी वॉज वेरी वेल। उसको शाम को भी मैंने देखा था और पैदल वो गए ग्रीम्स रोड में, पैदल फेमस ग्रीम्स रोड में हॉस्पिटल में गए और वापस नहीं आए, अभी तक नहीं आए मतलब डायरेक्ट ऊपर गए। हाँ ये पॉइंट अब समझे तुम। जो आदमी बेचारा ठीक हुआ उसको गाली मार रहा था, इसको बोलते हैं सामने वाले के कर्म इतने फुटे हैं कि राइट सब्जेक्ट नहीं समझ सकता। उसका कर्म इतने खराब है कि सब्जेक्ट नहीं समझ सकता है। जरूरत है समझ लिए, खुद के कर्म भी तो होना। 45 बस ऐसे ही गया रहा, चल कर गया रहा भाई। इवेंट लाइक बस नाउ आई रिमेंबर एंड बस वो जो भी होगा। बट पॉइंट है कि किसी के बारे में बिना जाने अगर कोई भी बोलता है, जरूरत रबी के बारे में कोई भी बोलता है बिना जाने, क्लियर बोल दो कि आपको कुछ सब्जेक्ट मालूम है क्या? नहीं मालूम तो शट योर माउथ। दैट ऑलवेज यू टेल। मैं कितने बड़े डॉक्टर को जानता हूँ, तुम सब, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है क्या? कभी विपिन चंद से मिले हो क्या? है? और कभी कोई खाने से मरता है क्या? खाने से मरता तो दुनिया में पूरी मर जाती। ये 2 पॉइंट तुम बोलोगे ना, और ये है रिलीजन। सामने वाला जैन ही रहेगा इनवेरिएबली, तो जैन में जो लिखा है वही फॉलो कर रहा है। अपने जो जैन में लिखा है
दही नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना, अपने वही फॉलो कर रहे हैं। कम केमिकल खाओ, मिनिमम केमिकल खाओ, आइमिल में सब वही है। सेम थिंग इट इज है। आज जन एक जना आया ना, कोई बोल रहा था ये तो अंकल मेरे ख्याल से जब तीर्थंकर पैदा हुए महावीर भगवान तब का रिलीजन है ये। हर चीज में अपने लोग ओरिजिनल बोलते हैं ना, तो एक जना बोला कि जब स्टार्ट हुआ ना रिलीजन तब का ही है। एक्चुअली वही है। अभी कौन बोला था सवेरे मॉर्निंग में? इट्स सेम थिंग ओनली कि वी आर द स्टार्ट ऑफ रिलीजन। जब हुआ ना तब बीमार पड़ते नहीं थे। बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? कि राइट खाना खाते थे। अब अपने बीमार क्यों पड़ते हैं? कि अपने हाथ में नहीं है खाना, कि कहीं न कहीं खाने में गड़बड़ होती है। फिर सोर्स ऑफ इनकम तो रॉन्ग है ही अपना सबका। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ना सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग होने से। डाउट अभी बहुत टाइम है डाउट के लिए। अंकल लास्ट वीक जो यहाँ पर वो लेडी बता रही थी, हाँ। उसको आपने मतलब उसके जो भी मीडिएटर आए थे वहाँ पर आपको मिलने के लिए, उसको आपने ऐसे बोला कि विपिन चंद जी मर गए करके बता दो उनको। तो व्हाट डज इट अमाउंट्स टू, मतलब व्हेन यू सेड, मतलब क्या भावना थी अंकल? वो कैन बी, मतलब उसको झूठ में आएगा या ये सच में आएगा अंकल? मेरे को फंसा दिया। एक्चुअली ये वील हैव टू गो बैक, जैसे रिकैप करते हैं ना वैसे जाना पड़ेगा। 7th मंथ में यहाँ आई थी, इस साइड में बैठी थी, इस एरिया में, और उसने कुछ डाउट पूछा। तो मैंने बोला वो शादी के पहले से जीरोथेरेपी है एंड स्ट्रॉन्ग जीरोथेरेपी। तो मैंने बोला कि डिलीवरी तक तो ठीक है, उसके बाद मैं 7 साल वाले नॉन जीरोथेरेपी मैं देखने वाला नहीं हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है सुनने के लायक, एंड वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। वेरी वेरी बहुत डिलीवरी के बाद मैं देखने वाला नहीं हूँ। 7वें महीने डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में कुछ गलती किया होगा, थोड़ा बहुत किएगा ना, क्योंकि मैं तो बोलता नहीं था। उल्टी हुई, मेरे को फोन आया, भैया मैंने उस दिन बोला मैं देखने वाला नहीं हूँ डिलीवरी के बाद। तो ये तो एकदम डर गए, कोई डॉक्टर पास लेकर गए, छोटा मोटा, ये तो उल्टी रुकाया होगा तो रिएक्शन हो गया होगा। रिएक्शन हो गया तो यहाँ तक पहुँचा होगा। सीधा अशोका होटल के बाजू वाला हॉस्पिटल में गए, राइट, वहाँ पर एडमिट कर दिए। फिर कुछ हुआ अपने को नहीं मालूम। फिर एकदम उसकी तो मेमोरी गेमरी सब गई, खत्म, नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। उसकी एक फ्रेंड है, उसी गांव की है वो। जैसे ये मद्रास की लड़की है तो गदक ना, तो गदक गई, और वो गदक की लड़की है ये आई। वो थोड़ी जीरोथेरेपी में स्ट्रांग है। वो आकर बोली अरे आप उसको बचा लो ना, ये वर्ड बोली। मैं तो हॉस्पिटल जाने वाला नहीं हूँ, देखने वाला भी नहीं हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, उसको मेमोरी क्यों गई कि उसको लगा कि वहाँ जो गदक में उसने बोला था कि मैं जीरोथेरेपी में नहीं हूँ, डॉक्टर की अंडर में हूँ, क्योंकि वो बहुत अगेंस्ट में थे। उसने क्या किया, जीरोथेरेपी से डिलीवरी कर लिया। मेरा सोचने का भी आइडिया है, उसने सोचा वहाँ जाएंगे तो अपने को बोलना पड़ेगा फैक्ट, या हाइड करना पड़ेगा। हाइड करना तो जीरोथेरेपी के अगेंस्ट में है, उसको लगा बोलना पड़ेगा, तो वो भी उनको क्या होगा, वो उसको शॉक लग गया। वो उसकी मेमोरी गई ना, कारण कोई नहीं सोच सकता, मैं ही सोच सकता हूँ कि उसको ऐसा शॉक लगा। अच्छा, अब वो शॉक लग गया, उसको वहां पर बोलने के लिए कि मैं डॉक्टर में हूँ, बोलने के लिए मैंने उसके कान में बुलाया, और कान में बोलने का पॉइंट सुनता नहीं है तो भी कैसे सुना होगा, वो जैसे बिग पॉइंट कान में जाकर बोलते विपिन अंकल मर गए। ये मैंने बोला, उसको हिम्मत होना, बोलने वाले की हिम्मत होना रहा भाई। और जैसे ही उसने बोला, यू विल नॉट बिलीव,
शी गॉट बैक एंड डायल करने लगा नंबर, फोन नंबर डायल कर दी उसने और हंसने लगी। तो लोग समझे पागल हो गए और भी लफड़ा हो गया। लेकिन ये तो इतनी एडमेंट थी कि मैं यहीं सुसाइड कर लूंगी, डॉक्टर मेरे को भेजो, बाहर निकालो। तो डॉक्टर भी डर कर बोला इसके ब्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब है, कभी भी फट जाएगा, ये डॉक्टर का वर्ड है, बोल। और कैसी भी आ गई, फिर थोड़ा फोन में बोलाऊंगा खाना वाना कैसी भी ना, देन हस्बैंड वाइफ एकदम। अब सेकंड डिलीवरी है तो डॉक्टर नहीं बोलती है कि तुमने कैसे रिस्क लिया, मैं तो आती नहीं लगूंगा, ये से मेमोरी गई वो गई, उसका तो उसने क्या सोचा मालूम है कि मेमोरी गई बिकॉज ऑफ डिलीवरी के कारण, इसमें कुछ गड़बड़ है। अब मैं वो डॉक्टर नहीं लेने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर भी लेने को तैयार नहीं इसको। हाउ कैन यू प्लान सेकंड चाइल्ड, वो तो वही उसको ऊपर वो, और ये तो 0 रुपये वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा। अब क्या होगा किसको मालूम, अभी और 1 महीना बाकी है। ये सोचने का कितना सोचता हूँ, अरे क्यों हुआ क्या हुआ, उसको शॉक लगा, मेमोरी जा नहीं सकती, 0 रुपये शॉक लगा। शॉक क्यों लगा कि वहाँ वालों को बोला कि मैं नॉन 0 रुपये हूँ, डॉक्टर पास जा रही हूँ, तब झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलेगा तो उसको ऐसा शॉक लगा तो उसने हॉस्पिटल में डला दिया, राइट प्रूव करने। सब कॉन्शियसली कहाँ गेम हुआ कुछ नहीं सोच सकते सी, लेकिन उसको दिमाग में घुसा हुआ था सेशन में, इंजेक्शन कभी नहीं लेना, दवाई निकल सकती बॉडी से। तो जैसे इंजेक्शन लेने लगा उसको सब कॉन्शियसली याद आ गया इंजेक्शन नहीं लूंगे, बस वहां से उसका टाइम वापिस राइट आया। और सब कर्मा में कितना टाइम, और ये तो बहुत बड़ा केस है ना, वर्ल्ड में ऐसा कभी केस ठीक होने का चांस ही नहीं है। मेमोरी का तो वापस आ ही नहीं सकता है भैया, वर्ल्ड में कभी नहीं आया। पिक्चर में आता जरूर, हाँ पुराने पिक्चर में आता ही ना रहे, सडनली गिर जाता है, देखता है सीन आता है, सडनली आ जाता है। आजकल में नहीं आता, पुराने में हम जब आता हुआ। मिलाप कहाँ रहे, डाउट, आजा मिलाप आजा, कुछ तो रहेगा तेरा। हाँ एक्चुअली रोज काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं कि हमको कोई भी कुछ रिक्वेस्ट करता है तो हम हाँ बोल देते हैं, जहाँ पे एक्चुअली ना बोलना चाहिए। ये ना बोलने की प्रैक्टिस और हिम्मत वो कहाँ से आवे, कैसे आवे, उसके ऊपर थोड़ा हेल्प चाहिए आपका। हेल्प तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा कोई इंस्टेंस दो ना। जैसे कोई ऑफिस में स्टाफ बोलता है 5 बजे हैं, हाँ बोलता है मेरे घर में किसकी तबीयत खराब है, हाँ हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम है वो पिक्चर जा रहा है और मेरे को हाँ बोलना पड़ता है। या कोई स्टाफ बोलता है मेरे 500 रुपये एडवांस चाहिए मेरे को, कुछ भी बहाना बोल के। या तमिल में बोलते हैं पार्टी एरगे चाहिए, मतलब दादी मर गई, नानी मर गई, राइट तो वी नो कि भाई झूठ बोल रहे हैं। राइट। देखो अगर आपको मालूम है वो झूठ बोल रहा है, देन यू गॉट टू बी रियली टफ एंड डोंट गिव हिम व्हाटएवर ही वांट्स। अदरवाइज क्या होगा मालूम, वही बोला मैं, काउंसलिंग के लिए विपिन चंद इज अवेलेबल एवरीवेयर। नहीं तो क्या होगा, मैं कितना बुद्धू बनाया बॉस को, वो कितना इंसल्ट है फॉर द कंपनी, मैं कितना बुद्धू बना दिया, दैट आई कैन नॉट टॉलरेट। पैसा ले जाओ लेकिन आई कांट बिकम ए बुद्धू इन फ्रंट ऑफ वर्कर्स। तो मालूम है कभी मत दो, कभी मत दो। और एडवांस है तो उसको पूछो हॉस्पिटल है क्या है, ऐसे वहाँ दे दो। और 500 रुपये 1000 रुपये में मरने से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ये एक्चुअली क्यों होता है, अपने सोचते हैं कि ये वर्कर छोड़ देगा, अपने इसलिए देते हैं उसको, अब हेल्प करने के लिए नहीं देते, छोड़ देगा अपना काम। दिस इज बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन रन योर कंपनी योर सेल्फ। यू हैव टू नो यू आर योर सेल्फ। कितने भी आए गए, कभी कोई डरने की बात नहीं है। जितने नौकर छोड़े हैं, कंपनी हमेशा ऊपर ही आई है, कभी भी कोई कंपनी मरी नहीं है, ये जानकर रखो। अपने को लगता है हमारा नीलेश बम चल जाएगा, वो हो जाएगा, जाएगा क्या है, क्या है कहीं चले जाएगा, अरे जान देना यार। कंपनी में गया, उसको इतना मालूम रहता नौकर को कि ये स्वार्थ है इसलिए दे रहा है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। द मोमेंट द वर्कर थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट, और आना ही है, तुमने 10 रुपये दिया तो समझता मैं इंपॉर्टेंट इसलिए दिया, मालिक को मालूम भी है। तो कभी भी वर्ल्ड में जितने भी नो बोले ना, वो लोग ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ।
जितने वर्ल्ड में सक्सेस है, यू हैव टू से नो, एंड दोज पीपल आर ओनली सक्सेसफुल, बिकॉज यू कांट प्लीज एवरीबडी एंड येट यू कैन बी सक्सेसफुल, नो चांस. यू हैव टू डिसप्लीज समबडी फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल. राइट है तो देने में कोई गलती नहीं है. नो के लिए पहले तो अपना बिजनेस का स्वार्थ वो सब सोचना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा. तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ अंकल, ये बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद वॉकिंग करने से थोड़ा अग्रेसिव, क्या खाना पचा सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, माइंड अफेक्ट्स बॉडी, बॉडी अफेक्ट्स माइंड. मेरे को दोनों कंफ्यूज कर रहा है अंकल. हाँ ठीक है, अभी तो कंफ्यूज है, तेरा फ्यूज तो उड़ा नहीं है जब तक, ठीक है. हाँ, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा तो. एक्चुअली क्या होता है, एवरीथिंग इज माइंड. बॉडी कुछ नहीं होती है रे, बॉडी तो ऐसी आकार है, ब्रेन भी कुछ भी नहीं है. माइंड दैट इज इंपॉर्टेंट, समझा ना? तो माइंड को अपने रेडी रखो, कभी भी कंट्रोल में रखो. तो और वॉकिंग के खाने के बाद कभी भी ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करना, कभी भी. हिंदी में अपने बोलते हैं टहलना. स्लोली, यू नो, जस्ट वॉक अक्रॉस स्लोली, सो दैट आराम से खाना नीचे जावे. जोर से जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उल्टी होंगी, यहाँ दोनों आ जाएगा, फिर यहाँ दुखेगा, फिर पसीना होगा, फिर डॉक्टर बोलेगा कि हार्ट में आ गया. वो सब क्यों माता जी करना यार? पहले पूछे पसीना हो गया. हाँ, पसीना तो सबको होने ही वाला है. डॉक्टर के नाम से और पसीना आ जाएगा अपने को. आराम से धीरे. फर्स्ट थिंग, व्हेन यू ईट, ऑलवेज हैव 1/4 द स्टमक खाली, आफ्टर वाटर, हाफ फूड, क्वार्टर वाटर, क्वार्टर एम्प्टी. तब ये से ऊपर ऊपर आने का कुछ नहीं है, स्लो चलो. ये हो गया. और कोई डाउट था ना तेरे को? नहीं, दोनों माइंड सब हो गया. मद्रास आई जो है ना, एक्चुअली इंडिविजुअल है, फैलता नहीं है. लेकिन क्या होता है, मद्रास आई आती क्यों है? अभी मद्रास आई आने का चांस ही नहीं है. अभी जो भी आई है कोई दूसरी बीमारी है, मद्रास आई का नाम रख लिया. मद्रास आई ओरिजिनली इज, जब बारिश आती है ना और उसमें अंदर एसिड होता है ना. कहाँ पर एसिड? एटमॉस्फेयर में. ये आई स्पेशलिस्ट को नहीं मालूम, डॉक्टरों को नहीं मालूम. ये तू सिखा मत देना डॉक्टर को, क्यों? तू बहुत डेड होशियार है और 100% सिखाएगा. तेरे नॉलेज के लिए, डॉक्टर नॉलेज के लिए नहीं है. नो डॉक्टर नोज. मद्रास आई कभी कुछ नहीं है. जब बारिश आती है, एटमॉस्फेयर में अगर एसिड है, केमिकल है, तो तेरी आंख में भी पड़ना है, मेरी आंख में भी पड़ना है. तो ये क्या समझते हैं? स्प्रेड होता है उल्लू. ये है बड़ा साइंस जो कहीं भी वर्ल्ड में नहीं. लेकिन हमारे भाई साहब डॉक्टर जाकर सिखाएंगे, ऐसे भी होता है, बोलेगा डॉक्टर बोलेगा यार इडियट, फिर दूसरों को बोलेगा दिस इज हाउ इट हैपेंस. अभी मैं बोलता हूँ ये होने वाला है, होगा ना? कौन डॉक्टर बोला तेरे को? अच्छा क्या, गुड. आग लाल का कारण ढूंढो. मद्रास आई नहीं है, डॉक्टर बोलता मद्रास आई है, बट कोई दूसरा कारण हो सकता है. मसाला खाया होगा, मिर्ची खाई होंगी, बहुत पानी छांटा होगा. अच्छा तू, क्योंकि तू तो डैड होशियार बोला ना मैं, तो अच्छा छांटा, थोड़ा सा कुछ चला गया होंगे आंख मेरे. पानी छानना आजकल राइट नहीं है. पहले सब थ्योरी बदल गई. पहले पानी में केमिकल नहीं था, आजकल तो मिनरल वाटर में केमिकल है और बोरवेल में साल्ट है. साल्ट होती डबल आ जाएगी आँख. जितने आँखों मैंने ठीक किया, सबको पानी छानना रुका है, आँख ठीक हो गया अपना. तेरा वही नहीं, मेरे को नहीं मालूम, बोल नहीं तो मेरे को पकड़ेगा नेक्स्ट वीक. लेकिन कारण यही होता है, कोई चीज़ गिर जाती है. अब क्योंकि भाई 7 दिन से बारिश ही नहीं आई, मद्रास आई आएगा कहाँ से? अब उनको नहीं मालूम, मद्रास आई बोलते. एक डॉक्टर मिला मेरे को, वो चश्मा पहना हुआ था, आंख का ही डॉक्टर था. क्या रहा भाई? नहीं, बहुत पेशेंट आ रहे हैं आजकल मद्रास आई के, इसलिए मेरे को आ गए. अब क्या
डॉक्टर आंख का बांधक में मिला मेरे को, मेरा रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव सब डॉक्टर है साले, सब रिलेटिव मेरे साले डॉक्टर है, कोई एमरिटस है, कोई एमडी है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ये हो बहुत मुश्किल है। लास्ट डाउट, मॉस्किटो का तो अब क्या कर सकते हैं, ना तो मार सकते हैं अपने, हैं, और जितना हो सके उसको क्लीनलीनेस रखो, क्या कर सकते हैं, कांट हेल्प इट। नहीं वो देख भाई, ऑन एवरेज जीरोथेरेपी वालों को मॉस्किटो काटते कम है, डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं। ये है क्यों, 3 जने बैठ जाओ, 4 जने बैठ जाओ तो अपने घूमते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं काटेगा। ऑन एवरेज कोई नहीं मिला लास्ट, कितनी बार फोटो ले लो, कितनी बार घूमता रहेगा, बैठेगा, अगर रियल जीरोथेरेपी है तो। क्यों कि मॉस्किटो उसी को बाइट करता है जिसका खून गंदा है। ये अपने को मॉस्किटो बाइट कम करता है, डिस्टर्ब तो करेगा, जहाँ तक हो सके हल्दी से पोंछो घर, और चंदन और घी जला दो तो मॉस्किटो पक्का नहीं आएगा, बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। 16,000 रुपये किलो है लकड़ी, उसको जलाओगे तो, अपने सेमिनार में तो जलाया था, एक मॉस्किटो नहीं था। दादावाड़ी में 3 सेमिनार में एक मॉस्किटो नहीं था, कारण है पूरा चारों तरफ चंदन और घी में डालकर आग लगा दिए थे, आग ऑफ नहीं होने दी थी, तो एक मॉस्किटो नहीं रहता। कितना, एक मॉस्किटो नहीं आ सकता, सुगंध से रबा। हाँ ऐसे तो है, करेक्ट यार, एक बहुत बिल्कुल करेक्ट, बहुत गर्मी होती है ना तो मॉस्किटो नहीं आ सकते, बारिश के बाद में आ जाते हैं, पैदा होते हैं, और बहुत ठंडक होती है ना